नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दिग्विजय नगर एक सार्थक पहल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय दिग्विजय नगर एक सार्थक पहल। राजा दिग्विजय दास का शहर विकास में योगदान बेहद अविस्मरणीय रहा है। इस शहर का नाम दिग्विजय नगर करने से खुलेंगे तरक्की के द्वार। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिग्विजय नगर समिति के अध्यक्ष दुष्यंत दास एवं अन्य पदाधिकारियों ने राजनांदगांव रियासत की राजा स्वर्गीय दिग्विजय दास और उनके देश प्रेम का पुण्य स्मरण किया। श्री दास ने कहा कि राजा साहब ने एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना की थी, जिसमें राजनांदगांव और उनके निवासी भी सुखी और विकासशील हों। इस दिशा में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर ही कर दिया था। उनका सपना था कि शहर को पूरे देश विदेश में एक अलग ही पहचान मिले। उसकी बसाहट और आधारभूत सुविधाओं का अन्य शहर भी अनुसरण करें। शहरवासी खेल, साहित्य, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करें, ऐसा उनका सपना था। श्री दास ने कहा कि राजा साहब के इन सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी यहां के निवासियों की है और जिसकी शुरुआत दिग्विजय नगर समिति ने कर ही दी है। इस अवसर पर श्री दास ने कहा कि महंत राजाओं ने शहर को रियासत काल से ही आगे रखा था। अन्य शहरों की तुलना में बहुत सारी बातों में राजनांदगांव शहर अलग ही है। तब दूर दूर तक उसके बसाहट के साथ बिजली, पानी, मील और ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधाओं की चर्चा होती रहती थी। रायपुर, दुर्ग जैसे प्रमुख शहरों में इस तरह की सुविधाओं का तब नामो निशान भी नहीं था। पहले महंत बलराम दास ने, फिर उनके पुत्र सर्वेश्वर दास ने रियासत को सुंदर और व्यवस्थित रूप दिया। यहां के महल, भवन, पावर हाउस, बीएनसी मिल, जल संयंत्र सभी दर्शनीय के साथ साथ तकनीकी दृष्टिकोण से एक मिसाल ही थे, मील का पत्थर ही साबित हुए थे। उनके कार्यों को सर्वेश्वर दास के पुत्र दिग्विजय दास ने आगे बढ़ाया और उन्होंने सत्तारूढ़ होते ही हर क्षेत्र में शहर को एक नई ऊंचाई ही दी। खास तौर पर हॉकी, शिक्षा, राजनीति, कला, साहित्य का केंद्र बनाया। राजा जी राजनीतिक और प्रशासनिक विकास को भली भांति समझते थे, जिसके कारण उस जमाने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्कालीन मध्य प्रदेश को 1 लाख रुपए का दान भी किया था। उनकी दानशीलता की कोई सीमा नहीं थी। जिस दिग्विजय दास ने अपने महल को महाविद्यालय के स्थापना के लिए सर्वस्व दान कर दी, जो आज प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। राजा ने हॉकी के प्रति जुनून था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया। उनके प्रयासों से 1941 में सर्वेश्वर दास के पुण्य स्मरण में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का प्रथम आयोजन किया गया, जिसके वे स्वयं दिग्विजय दास संस्थापक बने। और उनका सपना था कि राजनांदगांव से राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी निकले और शहर का नाम खेल के मानचित्र में स्थापित करें। उनकी यही सोच की परिणति के रूप में यह टूर्नामेंट
पूरे देश के प्रमुख हॉकी प्रतियोगिता बन चुका है। राजा दिग्विजय दास चाहते थे कि हॉकी के जादूगर उनके शहर में अपना खेल दिखाएं, जो बाद में उनके नाम से बनी दिग्विजय स्टेडियम से ध्यानचंद के खेलने से साकार हुआ। राजा जी स्वयं एक शिक्षाविद थे, जिसके कारण वे शिक्षा के क्षेत्र में दिग्विजय कॉलेज की स्थापना करवाई। उसके लिए अपना महल ही उन्होंने दान कर दिया और पुस्तकालय भी दान में दे दिया। लोगों को रोजगार दिलाकर उनका जीवन स्तर बेहतर करने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करीब 18,000 एकड़ कृषि भूमि भी उन्होंने दान स्वरूप दे दी। उन्होंने यूरोप का दौरा कर वहां के सामाजिक और आर्थिक संरचना का भी बेहद गंभीरता से अध्ययन किया और भारत आकर ऐसा ही ढांचा उन्होंने राजनांदगांव में स्थापित करना चाहते थे। यह उनका सबसे बड़ा सपना था। इस सपने के कई अंशों को उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में ही मूर्त रूप भी दे दिया था। उन्होंने एक ऐसे राजनांदगांव की स्थापना की थी जो शिक्षा, उद्योग, रोजगार, खेल, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपने समकालीन शहरों से काफी आगे था। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाने का सपना संजोया था जो उस समय ही नहीं बल्कि भविष्य में भी बेजोड़ बना रहे। अन्य शहरों की तुलना में उसकी पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनी, लेकिन विधि को यह मंजूर नहीं था, जिसके कारण राजा जी मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में दुनिया छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उनके निधन के बाद शहर राजनीति और प्रशासनिक रूप से भेदभाव का शिकार होकर विकास की रफ्तार में रायपुर, दुर्ग जैसे शहरों से थोड़ा पिछड़ ही गया। लेकिन उनके सपने को पूरा करने का बीड़ा दिग्विजय नगर समिति ने शहर वासियों के साथ मिलकर उठाने का निर्णय ले लिया है। उनके सपने को दिग्विजय नगर की संकल्पना बनाकर समिति ने जन समर्थन का आह्वान किया है। आप सभी से निवेदन है कि दिग्विजय नगर समिति का भरपूर सहयोग करें, दिल से सहयोग करें और राजनांदगांव शहर को दिग्विजय नगर बनाकर एक ऊंचाई पर पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।